निश्चय सागरं वन्दे विनिश्चय 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 सागरं। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य वाक्य श्री शरणाचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की। भक्तामर स्तोत्र आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित। वसंतिल का छंद में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में है और 48 काव्य होते हैं। प्रत्येक काव्य में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। प्रत्येक छंद में 7 अंग होते हैं। उसके अंतर्गत गण होता है, उस गण में 8 गण होते हैं। और भक्तामर स्तोत्र का हम यहाँ पर 11वां काव्य 11 से अपन जो है एक साथ पढ़ेंगे। प्रकाश दृष्ट्वा भवन्ते मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्रेतोऽस्मुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसितुं कैचित् येषान्ते रागरुचिभिः परमानुभेस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामे भूते तावन्ते एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं वक्त्रं कतेषुरनरोरगनेत्रेहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कौनिसाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलास्य कल्पं सम्पूर्णमण्डले शशाङ्ककला कलापे शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रिता श्रीजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरितो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गं कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलिन किं मन्दिराद्रिशिखरं निर्धूमे वर्तिरपवर्जिते तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां
दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाश है नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्य है स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावे सूर्यातिशायि महिमा से मुनीन्द्र लोके नित्योदयं दलित मोह महान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्क किं सर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके जीवनं यथा तयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वम् मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तवितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः श्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसे मादित्यवर्णममिलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् यहाँ तक हो गया था अपना 24 काव्य। आधा हो गया है, आधा बच गया। 12 दिन की बात और है, लेकिन विधान होगा बीच में, इसलिए छूट जाएंगे अपने, तो बाद में होगा फिर। चौबीस नंबर काव्य में कह रहे थे कि भगवान जो है अव्यय यानी कि अक्षय, अक्षय भी कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक बार सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर गए तब वहाँ से कभी भी च्युत नहीं होंगे। 3 काल में 3 लोक में उलट पुलट करने वाला प्रलय भी आ जाए तो भी सिद्धों में कोई विकार दिखाई नहीं देगा, यानी कि वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, उनको कोई कष्ट परेशानी नहीं होगी। उसके बाद विभु व्याप्त लोक अलोक दोनों में, सब जगह चारों ओर है, तो सिद्धालय में विराजमान, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से सर्वलोक व्यापक है। अचिंत्य यानी कि अपन अगर उनके बारे में चिंतन करें तो अपने चिंतन से बाहर की चीज है, अपने चिंतन में नहीं आ सकता, इतना उनके पास गुण है
कि हम उनके बारे में नहीं सोच सकते। अचिंत्य है, असंख्य असंख्यात गुणों से सहित है। आद्यम प्रथम है, ब्रह्मा विधाता है, मोक्ष मार्ग के विधाता। ईश्वर ईश्वर है, अनंत अनंत है, अनंत गुणों की अपेक्षा से अनंत है। अनंग केतु यानी कि काम बाण को नष्ट कर दिए हैं, इसलिए वो अनंग केतु है। योगीश्वर यानी योगियों के ईश्वर है, यानी कि बड़े से बड़े साधक भी उनको जो है पूजते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, इसलिए वो कौन है? योगीश्वर। विदित योग यानी कि योग के ज्ञाता है। अनेक द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा से अनेक है, गुण और पर्याय की अपेक्षा से अनेक रूप है, और द्रव्य की अपेक्षा से एक रूप है। ज्ञान स्वरूप ज्ञान से परिपूर्ण है। अमलम यानी मल से रहित है, कर्म कालिमा से रहित है। ऐसा सज्जन पुरुष आपको कहते हैं। अब जो है 25 नंबर काव्य में दृष्टि दोष निरोधक, यानी कि अगर नज़र लग जाती है किसी को तो वो जो है इस काव्य को पढ़ने से फिर जो है किसी की उसकी बुरी नज़र नहीं लगती। 25 नंबर काव्य में सभी को निकाल लें। यहाँ 24 तक हो गया, समझ में आ गया, सबको पढ़ना आ गया। हम खड़े करके पूछ लें फिर कौन सा 24 नंबर पढ़वा दें, तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। ऐसे तो फिर सबको ही कहेंगे कि हम ये नहीं पढ़े, हम ये नहीं पढ़े। अभी पढ़ा देंगे, आज तो हो गया, अब कल पढ़ा देंगे अपन। क्या 2-4 दिन के गैप से पढ़ाएंगे तो क्या जितने लोग नहीं आ पा रहे वो सब कवर कर लेंगे। कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का दूसरा लाइन बताना है। तीसरे काव्य का दूसरा चरण। स्तोतुम 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 समुद्यत 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 स्तोतुम समुद्यत मतिर मतिर विगतत 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 त्रपोहम। ये त्र में से आधा त लेना अपने को तो तत् हो जाएगा। विगतत स्तोतुम 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 समुद्यत समुद्यत मतिर मतिर विगतत विगतत त्रपोहम। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत त्रपोहम। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत त्रपोहम। आ गया। चलिए, कौन सा काव्य कह रहे थे? 23 नंबर का कह रहे थे आप कि 24? 23-24 दोनों ही कह रहे थे। एक बार हम पढ़ा देते हैं, ठीक है, आप समझ लेना। त्वामा मनंती त्वामा मनंती मुन्यः मुन्यः परमं परमं पुमांस पुमांस। त्वामा मनंती मुन्यः परमं पुमांस। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। मादित्य मादित्य वर्ण ममलम ममलम तमसः तमसः पुरस्तात्। मादित्य
वर्ण ममलम तमसः पुरस्तात् मादित्य वर्ण ममलम तमसः पुरस्तात् मादित्य वर्ण ममलम तमसः पुरस्तात् त्वामेव 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 सम्य सम्य गुप्लव्य गुप्लव्य जयन्ती जयन्ती मृत्युम मृत्युम त्वामेव सम्य गुप्लव्य जयन्ती मृत्युम त्वामेव सम्य गुप्लव्य जयन्ती मृत्युम नान्यः नान्यः शिवः नान्यः शिवः शिव पदस्य नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र 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 पंथा पंथा नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलव्य जयन्ति मृत्युम नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा बोलिए सभी को एक साथ। चौबीस नंबर का त्वामव 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 अयम त्वामव अयम त्वामव अयम त्वामव अयम विभु मचिन्त्य मचिन्त्य मसंख्य माध्यम त्वामव्ययम त्वामव्ययम विभु मचिन्त्य मसंख्य माध्यम त्वामव्ययम विभु मचिन्त्य मसंख्य माध्यम ब्रह्मा ब्रह्मा अणमीश्वर अणमीश्वर ब्रह्मा अणमीश्वर मनंत मनंग केतुम ब्रह्मा अणमीश्वर मनंत मनंग केतुम ब्रह्माणमीश्वर मनंत मनंग केतुम योगीश्वरम योगीश्वरम विदित योग मनेक मेकम योगीश्वरम विदित योग मनेक
मेकम योगीश्वरं विदिते योगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूप 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 ममलम प्रवदन्ति प्रवदन्ति संतः ज्ञानस्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः ज्ञानस्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः त्वामवयं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरीमनन्तमणङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदिते योगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपे ममलम प्रवदन्ति संतः 25 नंबर काव्य बुद्धस बुद्धस तो बुध धस बुध धस तो मेव त्वमेव बुद्धस त्वमेव बुद्धस त्वमेव बुद्धस त्वमेव बुद्धस 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 बुद्ध बुद्धस त्वमेव त्वमेव बुद्धस त्वमेव विबुधार्चित 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 बुद्धि 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 बोधात 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 बुद्धि बोधात बुद्धस्त्व मेव बुद्धस्त्वमेव बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात बुद्ध यानी बुद्ध तो मतलब आप एव मतलब ही त्वम एव आप ही बुद्ध यानी बुद्ध हो विबुध अर्चित विबुध धन अर्चित विबुध मतलब अच्छे ज्ञानी विद्वानों के द्वारा देवों के द्वारा अर्चित पूजन के योग्य बुद्धि बोधात केवल ज्ञान से सहित यानी कि देवों द्वारा पूजित केवल ज्ञान होने से केवल ज्ञानी होने से आप ही बुद्ध हो त्वम त्वम संकरोसि त्वम संकरोसि संकरोसि भुवनत्रय भुवनत्रय भुवनत भुवनत त्रय भुवनत
त्रय त्वं त्वं संकरोषि 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 भुवनत् भुवनत् त्रय संकरत्वात् 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 त्वं त्वं संकरोषि संकरोषि भुवनत्रय भुवनत्रय संकरत्वात् संकरत्वात् त्वं संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात् त्वं संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात् बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात् धातासि 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 धीर धीर शिव मार्ग विधेर आधा र का उच्चारण करना विधेर विधेर विधानात् विधानात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर 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 विधानात् ये दूसरे चरण का अर्थ नहीं हुआ था। त्वम मतलब आप, संकरोषि शंकर हो, आप ही शंकर हो। भुवनत्रय तीन भुवन में शंकरत्वात् सुख शांति करने से आप ही शंकर हो। धातासि आप ही विधाता हो, ब्रह्मा हो। हे धीर वीर शिव मार्ग मोक्ष मार्ग के विधेर विधानात् विधि का विधान करने से, मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रशस्त करने से आप ही कैसे हो? ब्रह्मा हो। व्यक्तम 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 त्वमेव व्यक्तम त्वमेव भगवन् व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत पुरुषोत आधा त का उच्चारण पुरुषोत्तमोसि पुरुषोत्तमोसि। ये त में ना आधा त लगा है, एक लाइन लगा, उसका मतलब होता है आधा त और फिर पूरा त। तो आधा त तक बोलेंगे पुरुषोत्तमोसि पुरुषोत्तमोसि। व्यक्तम व्यक्तम ये जो व्यक्तम में वो बना है उसमें क्या कौन कौन सा अक्षर है? आधा क और त, उसके ऊपर फिर आधा अक्षर है म का। व्यक्तम व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि
तमोसि व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। व्यक्तम मतलब व्यक्त, अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से व्यक्त है। त्वमेव आप ही, भगवान मतलब हे भगवान, पुरुषोत्तमोसि पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आप ही विष्णु हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही शंकर हो और आप ही बुद्ध हो। क्योंकि ये सब जो नाम है आप में घटित होता है। फिर से पढ़ रहे हैं एक बार। बुद्धस्तमेव भगवन, बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। तो में ऊपर भी है और तो में नीचे भी है, तो ऊपर का नीचे आ गए। तम संकरोसि भुवनत्रय संकरत्वात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधिर विधानात्। व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। बोलिए सभी को एक साथ। फिर से बोलिए, जोर से बोलो, जोर से। सिर्फ महिला वर्ग बोलेंगे, बोलिए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक साथ बोलना सबको, और जो है ना जोर से बोलना। मुंह थोड़ा खोलो, घर में चिल्लाते हो कितने जोर से, पति देव डर जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर जोर से बोलना है और सबको एक साथ बोलेंगे। शुरू कीजिए। इतनी सारी महिलाएं बैठी है, पुरुषों से डबल है, ट्रिपल होगी, लेकिन आवाज़ बिल्कुल दम नहीं था। अब देखो पुरुषों में कितना दम है। पुरुष वर्ग पढ़िए सभी को एक साथ। ये इसीलिए पुरुष है, क्योंकि ये मोक्ष जा सकते हैं। ये जहाँ पर बोलना रहता है वहीं बोलते हैं, और आप लोग जहाँ नहीं बोलना वहाँ बोलते हो। 26 नंबर, इसका अर्थ समझ में आ गया। केवल ज्ञानी होने से आप जो है बुद्ध हो। बुद्ध क्यों? केवल ज्ञानी होने से आप बुद्ध हो। सुख शांति करने से आप कैसे हो? शंकर हो। विधि का विधान करने से, मोक्ष मार्ग का
रास्ता बताने से आप कैसे हो? विधाता यानी ब्रह्मा हो, और पुरुषों में उत्तम होने से आप कैसे हो? विष्णु हो। इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बुद्ध चारों के आ गए। अब इसके बाद 26 नंबर का बहुत ही अच्छा कहें, यानी कि आप अगर कुछ नहीं जानते, माइक आपके हाथ में आ जाए तो ये 4 लाइन पढ़ लो, आपका मंगलाचरण हो जाएगा। मंगलाचरण कोई कहे कि कर दो तो मना नहीं करना चाहिए। ये 26 नंबर का काव्य आप पढ़ लो, आपका मंगलाचरण हो गया, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भजन नहीं जानते कोई बात नहीं, ये 4 लाइन पढ़ दिया आपने, मंगलाचरण कर लिया। ये जो है अर्ध सिर पीड़ा विनाशक, कोई रोग है उसका नाश इस काव्य के पढ़ने से हो जाता है। तो इसमें भगवान को नमस्कार कर रहे हैं अलग अलग गुणों के द्वारा, और इसको कम से कम कोई याद नहीं कर पाओ 26 नंबर काव्य याद जरूर कर लेना है ना। और जब भी भगवान के सामने जाओ, कहीं भी जाओ, तो अपना ये 4 लाइन पढ़ लो। तुभ्यं तुभ्यं नमस् तुभ्यं नमस् त्रिभुवनार्ति त्रिभुवनार्ति भुवनार्ति नारती नारती भुवनत्र त्रिभुवनार्ति हराय नाथ हराय नाथ तुभ्यं नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः तुभ्यं नमः क्षिति क्षिति तलामल क्षिति तलामल क्षिति क्षिति तलामल क्षिति तलामल भूषणाय 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 तुभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय तुभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय तुभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय तुभ्यं नमस् तुभ्यं नमस् त्रिजगतः 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 परमेश्वराय परमेश्वराय तुभ्यं नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो
तुभ्यं नमो जिन, तुभ्यं नमो जिन, भवो दधि, भवो भवो दधि, भवो दधि, भवो दधि, शोषणाय, शोषणाय, भवो दधि, शोषणाय, तुभ्यं नमो जिन, 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 भवो दधि, शोषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथे, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन, भवो दधि, शोषणाय, बोलिए सभी को एक साथ। फिर से बोलिए। तुभ्यम मतलब आपको, नमः मतलब नमस्कार हो, त्रिभुवन आरती, त्रिभुवन मतलब तीन जगत के, आरती मतलब कि कष्ट पीड़ा, आर्त ध्यान कहते हैं जिसको। आर्त ध्यान का मतलब क्या होता है? जिससे आर्त का मतलब होता है जो अपने को कष्ट दे, परेशान करे, दुख दे, उसको कहते हैं आर्त। और आर्त ध्यान में कौन कौन सा आता है? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। ये सारे जो आर्त ध्यान है जिससे द्वारा हमें कष्ट होता है, दुख होता है, उस सभी को हराए, हरण करने वाले हैं। हे नाथ, हे तीन लोक के नाथ, आप जो है दुख कष्ट पीड़ा को हरण करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। दूसरे चरण में तुभ्यम मतलब आपको, नमः मतलब नमस्कार हो। क्षिति तलामल, क्षिति तल, क्षिति तल का मतलब होता है पृथ्वी तल पर। क्षिति मतलब पृथ्वी और तल मतलब पृथ्वी तल पर, पृथ्वी पर। अमल मल से रहित, भूषणाएं आभूषण। आप जो है तीन लोक के, आप जो है पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण हो, इसलिए हे भगवान आपको नमस्कार हो। तीसरा चरण में तुभ्यम मतलब आपको, नमः मतलब नमस्कार हो। त्रिजगत, तीन जगत में, परमेश्वराय परमेश्वर हो, परम ईश्वर हो, तीन लोक के तीन परम ईश्वर हो, इसलिए आपको भगवान नमस्कार हो। चौथे चरण में तुभ्यम मतलब आपको, नमः मतलब नमस्कार हो। जिन, हे जिनेन भगवान आपको नमस्कार हो। भवो दधि संसार समुद्र से को, शोषणाय सुखाने वाले, संसार समुद्र को नष्ट करने वाले हो, सुखाने वाले हो, इसलिए हे जिनेन भगवान आपको नमस्कार हो। इस प्रकार से ये जो 26 नंबर काव्य है
और ये जो मंगलाचरण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आप जो है इसको याद करें और कहीं भी मंगलाचरण करने का अवसर आए तो इसको आप पढ़ सकते हो, अच्छे लय में और अच्छे धुन में इसको बोल सकते हो। इस प्रकार से 25 और 26 का आप यहाँ पर देखा अपन ने। अब इसके आगे कल देखेंगे। जलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की। सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्यः ओम नमः सिद्धेव्यः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले 1000 श्री चिंतामणि पासनाथ भगवान की, जय बोले गुरुदेवाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। भव्य आत्माओं, छब्बीस और 27 नंबर पड़ा होगा, 25 और 26। नमस्कार। और आप ये जानते हो कि नमस्कार किसे किया जाता है? जो आत्मा अभिमुख होता है उससे नमस्कार किया जाता है। और आत्म अभिमुख कौन होता है? जिसके पास या जिसके जीवन में व्यवस्थित चर्या होती है, चाहे वो गृहस्थ भी क्यों ना हो। जैसे आप जय जिनेंद्र करते हो, क्या अर्थ है इसका? उस व्यक्ति की जय नहीं कर रहे हो, वह जो जिनेंद्र भगवान के गुणों को धारण करने की कोशिश कर रहा है, हम उन्हें माध्यम बनाकर जिनेंद्र भगवान की जय करते हैं। किसी मिथ्या दृष्टि जीव से आप जय जिनेंद्र करें तो मात्र एक औपचारिकता होगी, न वो जिनेंद्र को जानता है न जिनेंद्र भगवान के गुणों को जानता है। सही भूमिका में देखें तो जय जिनेंद्र का अर्थ सार्थकता जब सिद्ध होती है जब हम किसी जैनी को करते हैं, और ऐसे जैनी के लिए जो जिनेंद्र भगवान को पहचानता है। आपने सामने वाले से जय जिनेंद्र कही या सामने वाले ने आपसे जय जिनेंद्र कही, दोनों को गुणों का स्मरण आना चाहिए। वहां पर दोनों के लिए ज्ञात होना चाहिए कि इसने जो कहा है वो कौन है। और अगर हमारे लिए वह व्यक्तित्व याद आता है तो अपने आप ही सम्मान होता है,
अपने आप ही नमस्कार होता है, अपने आप ही जयकारा होता है। इसलिए इस पद में नमस्कार किया गया है, यानी 26 नंबर में नमस्कार किया गया है। और 25 में बताया गया है कि वो कौन हैं। कोई आपकी कुंडी खटखटाए, घंटी बेल बजा दे, तो पहले आप दरवाज़ा खोलोगे कि पूछोगे कि कौन है? पूछोगे पहले कौन है? या कैमरा लगा हुआ है तो पहले देख लोगे आखिर कौन है? इसी प्रकार से किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तित्व से परिचित होने के लिए हमें उसका व्यक्तित्व जानना बहुत जरूरी है। जैन दर्शन ये कहता है कि बिना जाने हमें किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। भाव से हम किसी को नहीं जान सकते, लेकिन द्रव्य से तो हमें जानने का अधिकार है। द्रव्य से जानने का हमें अधिकार है। जैसे आप जय जिनेंद्र करते हो, कोई पड़ोसी है आपका शराब पीता है, आप क्यों जय जिनेंद्र कर रहे हो? उसे अपमान है जिनेंद्र भगवान का। आपको पता है मांस खाता है, आपको पता है मिथ्यात्व का सेवन करता है, आपको पता है, अब उससे आप दूसरा अभिवादन करो और धीरे धीरे जिनेंद्र भगवान से परिचय कराओ उससे। और जब जिनेंद्र भगवान से उसका परिचय हो जाएगा तो अपने आप ही वो बेलेन से लेन पे आ जाएगा। घृणा करने योग्य नहीं है वो व्यक्ति, लेकिन सर पे बिठाने योग्य भी नहीं है। उसे आकर्षित करें, वह आपके प्रभाव से प्रभावित हो जाए, आपके पास ऐसी वाणी हो, ऐसी बताने के लिए आपके पास ज्ञान हो कि वह ये सोचने लग जाए कि हाँ मैं जो करता हूं वो सही नहीं है और मुझे छोड़ना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले कहा है उन्होंने कि आप देवताओं द्वारा पूजित हैं। देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, बेंतर, ज्योतिष और कल्पवासी या वैमानिक। 100 इंद्रों से बंधित हैं। त्रिंज का भी इंद्र और मनुष्य का भी इंद्र और बाकी सब स्वर्ग है। और विशेषता ये है कि दुनिया में जितनी भी कल्पनाएं की गई हैं, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, गणेश की, इसकी उसकी, सब आप ही हो। क्योंकि जो आपके अंदर गुण हैं, बिना उन गुण के कोई ब्रह्म नहीं हो सकता, कोई विष्णु नहीं हो सकता, कोई शंकर नहीं हो सकता, कोई बुद्ध नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जो जो भी ये होगा वास्तविकता में ही होगा, उसमें आप जैसे गुण होंगे। और अगर आप जैसे गुण नहीं है तो मात्र नाम है, भाव और चर्या नहीं है। इसलिए विशेषता बतला दी है। तीनों लोगों को सुख शांति प्रदान करने वाले हो आप, इसलिए आपको शंकर कहते हैं। कैसे करते हैं 3 लोगों को वो शांति प्रदान? कुछ लेते देते तो है नहीं है, गुणों के द्वारा। जब आपको सम्यक दर्शन होगा या जिससे है, जब उससे सम्यक दर्शन हुआ होगा
तो अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए एक प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया ये होती है कि वह 5 लब्धियों को प्राप्त करता है। जब वह करण लब्धि को प्राप्त करता है, यानी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है, उस समय उसकी इतनी विशुद्धि बढ़ती है, इतनी विशुद्धि बढ़ती है, होता तो मिथ्यात्व अवस्था में है, लेकिन उसकी विशुद्धि का अतिशय बहुत भारी होता है। और जो विशुद्धि का अतिशय होता है, उस अतिशय के कारण वह मिथ्या दृष्टि भी श्रेष्ठ कहा गया है। उस समय की जो अनुभूति होती है उस मिथ्या दृष्टि जीव की, परम सुख शांतिदायक होती है। और उस समय आस्था नहीं है, आस्था प्रकट करने का प्रयास किया जा रहा है। और आप सोच लो, फिर आस्था हो जाए उसके बाद क्या उपलब्धि होगी, कितनी विशुद्धि होगी। इसलिए हमें किसी को भी नमस्कार करने से पहले सोचना चाहिए। जहां गए वहां सिर झुका दिया, जिसके पास गए उसे सिर झुका दिया, नहीं। पहले तो देवशास्त्र गुरु, पंच परमेष्ठी, पंच महागुरु होते हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। और कोई अध्यात्म गुरु नहीं हो सकता। निर्गंथ ही अध्यात्म गुरु हो सकता है। और तुम किसी गृहस्थ को बना लो गुरु, तो वो भी डूबेगा, और पत्थर की नाव पे अगर सवार हो जाओगे तो होगा क्या? नाव भी जाएगी और तुम भी जाओगे। इसलिए बहुत सोच विचार कर हमें नमस्कार करना चाहिए। कहाँ करना है, किसको करना है, उसमें भी द्रव्य को अच्छी तरह से देखना चाहिए। भाव नहीं देख सकते आप। और जब आप द्रव्य पर दृष्टि डालेंगे, वहां पर मुनित्त होगा, निर्गंत बना होगा, उसकी चर्या होगी, तो फिर आप उन्हें नमस्कार करें, करना चाहिए। बाकी आप समझदार हो। इस काव्य की विशेषता ये है, दुनिया में 2 सिस्टम चलते हैं, एक गरीबी का और एक अमीरी का। तीसरा भेद जो है वो मध्यम है, लेकिन वो मध्यम परिवार भी गरीबी में टोटलिंग होता है। अभी गरीबी रेखा के कार्ड बन रहे हों तो सबसे पहले आप लोग दिखोगे होते हैं। कोई मन से गरीब होता है, कोई धन से गरीब होता है। अभी मोदी जी ने हिसाब पूछ लिया आपसे, बताओ 2.5 लाख के ऊपर या 5 लाख के ऊपर, और आप तो बहुत ऊपर थे, और आपने क्या प्रस्तुत कर दिया कि 5 लाख के नीचे हैं हम। तो क्या समझ रहे हो आप? बहुत बड़ा तीर मान लिया आपने। अगला भाव क्या होगा सोचो आप। एक तो मनुष्य होना नहीं, और मान लो मनुष्य हो गए, देव होना नहीं है, मान लो देव हो गए, निम्न श्रेणी में जाओगे। क्योंकि आपने अपने आप को ये विश्वास दिलाया है कि मैं जो हूं वो नहीं हूं, और जो हूं जो नहीं हूं वो हूं। अब गरीबी और अमीरी तो है। बहुत लोग एक कोशिश करते हैं अपनी अमीरी छुपाते हैं, नहीं गरीबी छुपाते हैं, अमीरी तो कोई नहीं छुपाता। पहले के लोग छुपाते थे। कहने का मतलब ये है,
बहुत गरीब था, गरीब इतना था कि वर्णन भी नहीं किया जा सकता। घास फूस की झोपड़ी, जलवृष्टि होती थी तो गीले में ही उन्हें सोना पड़ता था। 2-2, 3-3, 4-4 दिन पानी पीकर निकालने पड़ते थे। आपके ऐसे दिन नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ना है और ना आएंगे। भगवान करे किसी भाव में भी ऐसे दिन ना आए, लेकिन भगवान कछु नहीं करे, ध्यान रखिए कि तुम्हें हो करना पड़े, जी करना पड़े, आप ही भगवान हो मतलब। और इतनी गरीबी में समय व्यतीत करने पर कष्ट पीड़ा, परिवार की बहुत स्थिति खराब, लेकिन हृदय में आदिनाथ भगवान के प्रति भक्ति बहुत थी, मैंने देवसास गुरु के प्रति भक्ति बहुत थी। उसकी पत्नी कहती, तुम इतनी भक्ति करते हो, इतनी भक्ति करते हो और हम भूखे मर रहे। वो एक ही बात कहता है, ये तुम्हारी सोच है कि तुम भूखे मर रहे हो। भूखे रहने पर हम जिंदा क्यों हैं? ये भक्ति का ही प्रभाव है। उसकी पति कहता पत्नी से कि भूखे रहने पर हम जिंदा हैं, ये उसी चीज का प्रभाव है, भक्ति का। हमें भोजन से प्रयोजन थोड़ी है, हमें तो जीवन से प्रयोजन है। भोजन बहुत हो और जीवन नहीं मिले तो क्या होगा? कुछ नहीं। मतलब कहने का ये है, अब उसने सोचा कि क्या किया जाए, तो खोज में निकला कि कोई ऐसा व्यक्तित्व मिल जाए जो उपाय बता दे। मिल गए मुनिराज। उसने पूरा बात कह दी कि मैं देवसास गुरु का भक्त हूं, इसके अलावा और कहीं मेरी आस्था विश्वास नहीं है। परिवार की स्थिति ये है कि पानी पीकर रहना पड़ रहा है। मुनिराज ने कहा, इस 26 नंबर के काव्य को विधि पूर्वक शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ करो इसका। और मुनिराज ने कहा कि अगर भाव से, अंतश्चेतना से और श्रद्धा भक्ति के साथ करोगे तो घर पहुंचने से पहले समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कहा उन्होंने, घर पहुंचने से पहले समस्या का समाधान हो जाएगा। उसने एकांत स्थान में वस्त्रों की शुद्धि की, मन वचन काय तीनों की शुद्धि की और विधि पूर्वक शुद्ध उच्चारण के साथ इस काव्य का पाठ करना प्रारंभ किया। करीब उसने 48 मिनट एक अंतर्मुहूर्त इसका पाठ किया। जब वो थक गया तो उसने पाठ बंद कर दिया और घर की ओर निकल पड़ा। जब वह अपनी झोपड़ी के सामने पहुंचा तो उसकी आंखें चकरा गईं, उसे भ्रांति हो गई कि मैं कहीं और आ गया, क्योंकि झोपड़ी की जगह वहां तो महल था। इस काव्य की उस अधिष्ठात्री देवी ने वहां जाकर पूरी संरचना उसके परिवार की, पूरे उसके धनधान की पूरी स्थिति बदल दी। जब वो लौटने लगा कि मैं कहीं और आ गया तो उस देवी ने आके सामने कहा, ये तुम्हारा ही घर है, देखो तुम्हारी पत्नी खड़ी हुई है सामने। कहने का मतलब ये है, भाव प्रधान है जैन धर्म, लेकिन अकेले भाव से काम नहीं चलता। वैसे तो मन से सोच लें तो भूख मिट जाती है, लेकिन भोजन तो कितने दिन सोच लोगे कि चलो खा लिया, कितने दिन खाना तो पड़ेगा।
यहां पर एक कहा है कि द्रव्य की प्रतिक्रिया के साथ साथ भाव की प्रतिक्रिया भी वहां होनी चाहिए, और भाव की प्रतिक्रिया अगर है तो उपलब्धि ही उपलब्धि है जीवन में। इसलिए कुछ भी करें, एक बार महामंत्र का जाप करें, सिर्फ एक बार, ने 9 बार पढ़े अकेला। कैसे पढ़ना चाहिए? लोग नियम ले लेते हैं कि मैं इतनी माला फेरूंगा, वो फिर कोई 3 पद बोलता है, कोई 4 बोलता है, कोई 4.5 बोलता है, और गुरिया आगे बढ़ता चला जाता है। क्या जरूरत है 5 माला फेरने की? 27 बार महामंत्र का जाप करो पूरे दिन में। कितने बार? 27 बार बस। लेकिन कैसे करो? भाव से और द्रव्य की शुद्धि से। उच्चारण भी शुद्ध हो, संपूर्ण मंत्र का जाप हो, और समय लेकर हो। जिस पद को हमने बोला है उसकी अंतर चेतना में भाव वासना आनी चाहिए कि नमो अरिहंताणम बोला है तो मैंने ये क्या बोला है। तोता नहीं बनना है, बस बोलना है तो बोलते रहो। नहीं, जब भाव अंतर चेतना तक मंत्र पहुंचता है और मंत्र से जपा जाता है तो वहां असहज उपलब्धियां होती हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अबे आत्माओं, कुछ नहीं है इस संसार में, या तो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, या फिर धर्म ध्यान है। आर्त रौद्र ध्यान की 99.9 चांस हैं, जो अधर्म होता है, नियम से अधर्म है। और धर्म ध्यान के 1% चांस हैं। अब यहां बैठे हो, अगर मैं 10:15 से 10:20 बजा दूं, आपकी दृष्टि घड़ी पर चली जाए, आर्त ध्यान शुरू हो जाएगा आपका। इतना ही तो विचार आएगा कि टाइम हो गया। एक छोटा सा बात है, और आप सारे दिन में आप देखेंगे तो इतना अर्थ ध्यान होता है, इतना अर्थ ध्यान होता है, इतना रौद्र ध्यान हो जाता है, इतना रौद्र ध्यान हो जाता है कि जितना तुम धर्म ध्यान के आयतन पर आके धर्म ध्यान कर रहे हो उसके मुकाबले में बहुत बहुत भारी होता है। धर्म ध्यान तभी संभव है जब बिल्कुल निश्चिंतता से हो। एक पूजा करो, अर्घ अकेला चढ़ाओ भगवान के चरणों में। कैसे चढ़ाओ? मन से। ऐसा लगना चाहिए कि यहां दिन भर आत्म सम्मान मिलना चाहिए, दिन भर आत्म गौरव होना चाहिए कि मैंने जिनेंद्र भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाया है। और होता क्या है, कोई पूछेगा पूजा करे आए, हाउ करे आए, कैसे कह दी? जैसे कोई को मार के आ रहे हो, ऐसे कह दे करे आए। सामान्य कार्य थोड़ी था ये। आपको सौभाग्य मिला पूजा का, ये सामान्य कार्य थोड़ी था। उस एक अर्घ में जो एक छोटी सी प्लेट में आ जाता है अब या अपने हाथ में आ जाता है, उसमें अष्टद्रव्य का जो मिश्रण है वह अगर हमारा भाव भी उसमें मिश्रण हो जाए तो गजब हो जाए। फिर हमें चिंता की जरूरत कहाँ है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि चिंता तुम नहीं, फिर वो अर्घ करेगा तुम्हारी चिंता। तुम्हारी जरूरत नहीं है चिंता करने की, वो अर्घ करेगा आपकी चिंता। भावे आत्माओं, कुछ भी करो, थोड़ा करो। हम लोग प्रेरणा देते हैं कि पूजा करो, लेकिन 10 पूजा की नहीं देता, अपन तो एक की देव शास्त्र गुरु की करो। और ऐसे करो कि लगना चाहिए कि पूजा हो गई।
दिन भर आनंद मिलना चाहिए, दिन भर आत्म सम्मान मिलना चाहिए कि मैंने जिनेंद्र भगवान की पूजा की है। और अगर की और भूल गए, कोई मतलब नहीं, दिन भर स्मरण भी नहीं आया उस चीज का, तो क्या मतलब है ऐसी पूजा करने से? अच्छा, मन का भोजन मिल जाए, 2-4 घंटे तो याद रहता है। कोई पूछ ले, यार बढ़िया भोजन करके आए, पत्नी की भी तारीफ, माँ की भी तारीफ, या जिसने कराया है उसकी। क्यों भाई? अरे उसने रसगुल्ली तो खिला दी है आपको, उसने बढ़िया पकवानी तो खिला दी, बढ़िया सब्जी तो खिला दी उसने मसाले डाल के, और कर क्या दिया उसने? फिर भी याद है वो डकार जब तक आएगी वो व्यक्ति जरूर याद आएगा। आत्म गौरव होता है, स्मरण रहना कि मैंने क्या किया है। और ऐसा अगर जिनेंद्र भगवान को एक बार अर्घ्य चढ़ाया हुआ दिन भर याद रहे कि मैंने अर्घ्य चढ़ाया है, मैंने जिनेंद्र भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाया है, मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैंने जिनेंद्र भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाया है, अगर ये आत्म गौरव दिन भर अगर दिमाग में घूमता रहा तो कितना धर्म ध्यान होगा, सोचो आप। अद्भुत होगा, असीम होगा, अपूर्व होगा। सिर्फ एक अर्घ, और ऐसे तुम कछु भी कर लो। हमारा भाव उसमें मिश्रित होना चाहिए, उस जल के साथ भी, चंदन के साथ भी, अक्षत के साथ भी, सारी द्रव्यों के साथ हमारा भाव चढ़ना चाहिए। और अगर भाव नहीं चढ़ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बाबा आत्माओं, शुरुआत करो, फिर से शुरुआत करो। बहुत से कार्य ऐसे होते जीवन की जिस कई बार शुरुआत की जाती है। मुझे याद है, मैं तीसरी क्लास में आ गया और मुझे स्वतः गिनती नहीं आती थी, 10-20 का पहाड़ा नहीं आता था। मालूम है टीचर ने क्या किया? पेपर तीसरी क्लास के दिलाए, बिठाया पहली क्लास में, यहां से पढ़ो। 3 महीना वहां बिठा रहा, 3 महीना दूसरी क्लास में बिठाया, फिर बाद में तीसरी क्लास में एंट्री दी। आ गया समझ में कि 100 तक गिनती क्या होती है, 20 तक, 25 कहां तक पहाड़ा क्या होता, सब याद आ गया। शुरुआत होनी चाहिए। हमें भी धर्म ध्यान की हर 8-15 दिन में शुरुआत करनी चाहिए। ये मैं 20 साल से पूजा कर रहा हूं, कुछ नहीं कर पाओगे अब तुम। कर कहां रहे हो, पूजा कर कहां पाए हो? रोज नया दिन होना चाहिए कि आज मैं पहली बार महामंत्र का जाप कर रहा हूं, आज पहली बार जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, पहली बार मैं जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहा हूं। तो देखो आप आनंद। तो तुमने ये सोच लिया भाई कल तो किया था, रोज तो करते हैं, अब क्या होगा अंदर में? कोई व्यक्ति भोजन खा के आपके घर में आए, उसको पता है मैं भोजन करके आया, आप कितनी बढ़िया चीज रख दो उसके सामने, उसका मन थोड़ी होगा खाने को, पेट भरा है, उसको पता है ना। हमारे एक सर थे, ब्राह्मण थे, वो बहुत पेटू थे। वो हमेशा वो कहते थे, हम लोगों से कहते थे क्लास में जब अच्छी मूड में होते थे कि देखो तुम लोग ध्यान रखना, कोई खाने की कहे और तुरंत हाँ कहना, मना मत करना। हम लोग सर पेट भरा हो तो बोले खाली हो जाएगा, हाँ कह दोगे तो खाली हो जाएगा। उनका ये था कि सोचो ही मत कि मेरा पेट भरा है। ऐसे ही आप मत सोचो कि मैंने पूजन की है, करता हूं, नहीं, आज पहली बार कर रहा हूं, पहली बार ये महामंत्र का जाप शुरू कर रहा हूं। अब देखो आप विशुद्धि को, क्योंकि जो चीज पहली बार अंतःचेतना में उतरती है वो बहुत पवित्रता देती है, बहुत ज्यादा पुण्याश्रव कराती है। बाकी आप समझदार और सागर वालों को कौन समझा सकता है, अपन तो नहीं समझा सकते।
हाँ वे हमारे मंत्री जी आएंगे समझाने आपको। अपन ने तो इशारा कर दिया कि भाई भगवान का समोसण लगने वाला है, एक करके चढ़ाओ, लेकिन पूर्ण मन से चढ़ाओ। इसका मतलब नहीं कि 5 दिन यहाँ कोई रहे ना, सवार के चढ़ा के चले जाएगा। बाकी मंत्री जी ठीक है। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में